यह कहानी है सोनिया की, जिसने छोटी सी लाइफ में चाइल्ड मोलेस्ट से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस तक का और न जाने कौन कौन से दुखों का सफ़र मात्र 18 सालों में पूरा कर लिया। इतने से उम्र में 2 बार शादी हुई, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई और अंत में हार गई अपनी लाइफ से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हीलिंग हार्ट्स। आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, यह कहानी इंडिया के हर बड़े राज्य के छोटे गांव में रहने वाली लड़कियों से रिलेटेड है, जो अपनी लाइफ में पढ़ लिख नहीं पाती और जिनके माँ बाप उनको एक जिम्मेदारी समझकर कम उम्र में ही उनकी शादी कर देते हैं। बड़े राज्य जैसे यूपी बिहार के छोटे गांव में आज भी बहुत सी लड़कियां जो डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज और लाचारी, माँ बाप की इज्जत, इन सब बंधनों से बंधी होती हैं और अंत में अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कदम उठा लेती हैं जिसको सोचकर भी रूह कांप जाती है। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई तो मुझे पता लगा कि मेरे ससुराल में मेरे इन-लॉज की एक रिलेटिव रहती है। देखने में और एज में वो काफ़ी छोटी लड़की थी, इवन हाइट में भी बहुत छोटी थी, बट बहुत क्यूट लगती थी। तब मुझे नहीं पता था कि उसकी 1 साल पहले एक शादी हो चुकी है और पहली शादी होकर कुछ ही महीने में वो टूट भी गई थी, और जिसकी वजह थी दहेज की कमी, जो हमारे समाज में आम बात है। पता नहीं कितने लड़कियां और कितने ही परिवार दहेज जैसे प्रथा का शिकार होते हैं। कहने को तो 20वीं सेंचुरी मॉडर्न ज़माना है, बट लोगों की सोच आज भी वैसी की वैसी ही है। आज के टाइम में भी हमारे समाज में लड़कियों को बोझ समझकर और सोनिया जैसी ना जाने कितनी लड़कियों की बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, और यही हुआ सोनिया के साथ। मात्र 16 साल की लड़की जिसकी शादी कर दी गई थी। मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग था। अपने हस्बैंड से पूछा कि इतनी कम उम्र में शादी क्यों करी, तब उन्होंने जवाब दिया कि गांव में ऐसे ही शादी कर देते हैं, और जो मामा हैं उनकी 4 लड़कियां हैं, सबकी शादी करनी है। और फिर कुछ समय बाद सोनिया को उसके घर वालों ने वापस अपने घर बुला लिया और उसकी दूसरी शादी कर दी। उस छोटी सी बच्ची ने छोटी सी जिंदगी में सबके ताने सुने। इवन जब उसकी पहली शादी हुई थी और उसके टूटने की वजह भी उसी को बताया गया। सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी कि तेरी वजह से ही तेरी शादी टूटी है, तू सही से नहीं रही ससुराल में, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। ये सारे ताने उसको सुनने पड़ते थे। और जब दूसरी शादी हुई तो दूसरी शादी भी उसकी ऐसे लड़के से हुई जिसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी, और उसकी पहली वाइफ उस लड़के को छोड़कर जा चुकी थी। सोनिया कुछ समय के लिए तो अपने ससुराल में ठीक से रही। उसके बाद तकरीबन 1 मंथ के बाद हमें सुनने में आया कि उसके घर में थोड़ा बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता रहता है, और फिर वो 1 मंथ के बाद अपने मायके में आ गई, क्योंकि उसके घर में उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था। हर रोज़ उसके हस्बैंड उसको मारते पीटते थे। और फिर वो कुछ टाइम के लिए अपने मायके आई, तब वहाँ भी लोगों के ताने ही सुनने को मिले, किसी ने समझा ही नहीं, और वो अपने वापस फिर से ससुराल चली गई। वहाँ पर वो कुछ दिन रही और उसके बाद उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसको सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है। आज वो हमारे साथ नहीं है। हमारे समाज की 60% लड़कियां इस तरह के केस का शिकार होती हैं। ज़्यादातर गांव देहात की लड़कियां जो लाइफ में पढ़ लिख नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसे और सुविधा की कमी होती है, और जो फैमिली बड़ी होती है तो माँ बाप बेटी को बोझ समझकर जिम्मेदारी निपटा देते हैं। कम उम्र में ही उनके शादी कर देते हैं, और फिर सोनिया की ही तरह उनकी लाइफ में भी कभी इंसाफ नहीं मिल पाता है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अपनी बेटियों को बस इतना काबिल बनाओ कि उनको ज़िंदगी में आने वाली हर परेशानी छोटी लगे और वो हर बड़ी से बड़ी परेशानी से आसानी से लड़ सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।